Good morning student. I am faculty of Sandipani High Secondary School. Today we will start lesson number 3 of English subject in class 7th. आज हम class 7 के लिए न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 3. द लेसन नेम इज़ द वीट इज़ चीपर. लेसन का नाम क्या है? द वीट इज़ चीपर. देयर वी कम्प्लीटेड वन चैप्टर. एक लेसन जो है हमने कंप्लीट कर चुका है. नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. ठीक है, अब एक स्टोरी है इस लेसन में. आपको फुल स्टोरी इज़ गिवन. The story is based on a 3 boy. Now we will start a story. One evening Ravi and Ashok went to David Smith. एक शाम की बात है तो रवि एंड अशोक कहाँ गए थे? डेविड स्मिथ के पास गए थे उसको देखने के लिए. डेविड फादर मिस्टर स्मिथ इज़ एन इंग्लिशमैन. जो डेविड के फादर थे उनका नाम था मिस्टर स्मिथ. वो क्या थे? इंग्लिशमैन थे. देन ही हैज़ ट्रेवल्ड वाइडली. उन्होंने क्या है काफ़ी दूर दूर तक ट्रेवल किया हुआ था. एंड ही इज़ नाउ वर्किंग इन इंडिया. बट वो अभी कहाँ काम कर रहे थे? आज में कहाँ काम कर रहे थे? भारत में काम कर रहे थे. अशोक और रवि मीट डेविड ओनली अ फ्यू डेज एगो. जो रवि और अशोक थे वो डेविड से सिर्फ कुछ दिनों पहले ही क्या थे? मिले थे. नाउ बट द 3 बॉयज़ नाउ मी ऑलमोस्ट एवरी डे. तो क्या होता था, लेकिन ये जो तीनों थे ये क्या होते थे? तीनों लड़के जो थे आपस में क्या करते थे? मिलते रहते थे. अब द इवनिंग द बॉय स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्टोरी. शाम के समय इन्होंने क्या किया? स्टोरी के बारे में, मतलब कहानियों के बारे में बात करना शुरू की. अशोक सेड रवि रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स. अशोक जो था, अशोक ने ऐसा कहा कि रवि ने क्या करी है? स्टोरी की बहुत सारी किताबें पढ़ी है. परहैप्स ही वॉन्ट टू बिकम अ राइटर और स्टोरी टेलर. कि हो सकता है या फिर शायद या तो ये राइटर बनना चाहता है या कोई स्टोरी टेलर बनना चाहता है. तो रवि बोलता है एवरीबडी लाइक स्टोरी बुक, कि सभी को स्टोरी बुक पसंद होती है, सभी को स्टोरीज़ पसंद होती है. आई लाइक लिसनिंग टू गुड स्टोरीज़ डोंट यू डेविड. वो बोलता है कि मुझे तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद है क्या डेविड? सो रवि बोलता है, डेविड बोलता है. अब ये जब रवि ने ऐसा बोला तो डेविड उसको रिप्लाई करता है कि यस ऑफकोर्स, वाई डोंट यू टेल मी दैट वन. बोलता है ऑफकोर्स मुझे भी पसंद है, क्यों तुम मुझे एक स्टोरी क्यों नहीं बोल के बताते हो? तो फिर रवि बोलता है आई वॉन्टेड यू टू टेल अस अ गुड स्टोरी, प्लीज़ टेल अस वन. मतलब कि हम चाहते हैं कि तुम हमें एक अच्छी सी कोई स्टोरी सुनाओ, तो तुम कोई एक अच्छी स्टोरी हमें सुनाओ. डेविड बोलता है आई विल सम अदर डे बट टुडे यू मस्ट टेल अ गुड इंडियन स्टोरी. मतलब कि मैं तुम्हें किसी दिन और सुनाऊंगा, पर मैं तुम्हें आज एक भारतीय, मतलब बहुत ही अच्छी इंडियन स्टोरी सुनाता हूँ. तो रवि बोलता है ऑल राइट. ठीक है, रवि बोलता है कि ठीक है. आई स्पेंड माई लास्ट समर वेकेशन विथ माई ग्रैंड फादर. है ना, वो बोलता है कि जो मैंने अपना लास्ट वेकेशन था वो कहाँ पे स्पेंड किया? मेरे ग्रैंड फादर के साथ, मतलब मेरे दादाजी के साथ मैंने अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताई थी. इन हिज विलेज, मतलब उनके गाँव में. ही यूज़ टू टेल मी एट लीस्ट वन स्टोरी एवरी नाइट. वो क्या करते थे? मुझे एक स्टोरी जो थे वो हमेशा मुझे एक स्टोरी मतलब सुनाते रहते थे. एक ही स्टोरी वो मुझे सुनाते थे. आई विल टेल यू वन ऑफ दोज स्टोरी टुडे. मैं उन सब स्टोरी में से तुम्हें क्या करता हूँ? आज की स्टोरी सुनाता हूँ. तो मतलब क्या डिस्कशन चला इनके बीच में? डेविड, जो रवि और अशोक थे वो डेविड से मिलने गए. डेविड के फादर इंग्लिशमैन थे, वो काफ़ी ट्रैवल कर चुके थे काफ़ी दूर दूर तक, लेकिन वो क्या काम कहाँ पे करते थे? भारत में काम करते थे. अशोक बोलता है कि रवि के पास बहुत सारी अच्छी बुक है, तो ये तो या स्टोरी टेलर बनेगा या राइटर बनेगा. तो फिर ऐसे जब डिस्कशन होता है तो सब रवि को फोर्स करते हैं कि तुम मुझे स्टोरी सुनाओ. तो रवि एग्री हो जाता है और वो वाली स्टोरी सुनाएगा वो भी, जो कि उसने उसके ग्रैंडफादर के साथ जब समर वेकेशन स्पेंड किए विलेज में, जब वो स्टोरी उसको सुनाया करते थे. तो रवि बोलता है, अशोक बोलता है व्हाट इज़ द स्टोरी कॉल्ड. उस स्टोरी को हम क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या होगा? तो रवि बोलता है द वीट इज़ चीपर. रवि क्या बोलता है? जो स्टोरी है उसका नाम होगा द वीट इज़ चीपर. डेविड चीपर देन व्हाट. डेविड बोलता है चीपर. चीपर मतलब क्या होता है? देन फिर रवि बोलता है दैट यू मस्ट टेल मी आफ्टर लिसनिंग टू द स्टोरी, दिस इज़ हाउ इट गोज़. मतलब वो बोलता है दैट यू मस्ट टेल मी, मतलब तुम मुझे पहले मेरी स्टोरी सुनो, उसके बाद तुम मुझे बताना कि चीपर का मतलब क्या होता है. अब हम देखते हैं कि कैसे इस स्टोरी की ओर जाते हैं. ठीक है, ऐसा रवि बोलता है. अब रवि जब स्टोरी स्टार्ट करता है तो बोलता है लॉन्ग एगो इन एन इंडियन टाउन देयर लिव्ड अ मर्चेंट. मतलब
बहुत पहले की बात है कि एक गांव में इंडियन टाउन में, मतलब एक भारतीय कस्बे में कौन रहता था, एक मर्चेंट रहता था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा क्या था, ग्रीडी था। ही यूज टू गो टाउन्स बाय और सेल लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन एंड इवन ऑन हिज वे टू टाउन्स थॉट ऑफ मेकिंग मनी। वो क्या करता था, गांव में जाता था टाउन में जाता था। क्यों जाता था, क्योंकि कभी वो गेहूं को ख़रीदने के लिए जाया करता था बड़ी क्वांटिटी में, और कभी कभी वो गेहूं को बेचने के लिए जाता था बड़ी क्वांटिटी में। वन डे ही वॉज गोइंग टू अ टाउन बाय सम ग्रेन। एक बार क्या हुआ कि वो कुछ ग्रेन्स खरीदने के लिए कहाँ जा रहा था। एक बार इस समय की ये बात है कि जब वो ग्रेन्स जो होते हैं उसको ख़रीदने के लिए कहाँ जा रहा था, गांव की ओर जा रहा था। तो ही सॉ वन फार्मर, उसने क्या करा, फार्मर्स मतलब किसान होता है, उसने किसको देखा, एक किसान को देखा, फार्मर को देखा डिस्टेंस अवे। हियर ही थॉट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सम मनी। अब जैसे ही उसने उसको देखा तो उसको क्या लगा कि ठीक है, तो उसको ऐसा लगा कि हाँ, अब एक अपॉर्चुनिटी ये है कि ये किसान से वो क्या कर सकता है, पैसे ले सकता है, क्योंकि वो किसान उसको बहुत ज़्यादा सिंपल दिख रहा था। एज आई टोल्ड टू यू, इट्स अ ग्रीडी मर्चेंट। ग्रीडी मतलब होता है लालची, तो मतलब वो लालची तो था ही। देन सो ही वॉकड क्विकली अप टू हिम एंड स्टार्टेड बीइंग फ्रेंडली विथ हिम। तो वो जैसे ही उस फार्मर को देखता है वो क्या करता है, दौड़कर उसके पास जाता है और उससे ऐसा मतलब कि फ्रेंडली नेचर करने की कोशिश करता है, मतलब उससे बहुत अच्छे से बातचीत करता है। ही सेड टू द फार्मर, वो फार्मर को बोलता है, व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू अ लॉन्ग डिस्टेंस अलोन बट आई एम गेटिंग ओल्ड आई वुड लाइक अ कंपेनियन विथ मी ऑलवेज। जब मतलब वो उसको बोलता है कि जब मैं यंग था तो उस समय में क्या था, मैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा जो रास्ता है वो अकेले ही कवर कर लेता था, अकेले ही चले जाता था। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है। वी आर गोइंग एज वी आर गोइंग द सेम वे, जैसे कि हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, तो इट इज़ गुड फॉर अस टुगेदर। ये बहुत अच्छा होगा कि हम साथ में क्यों ना चले जाए, टुगेदर मतलब साथ में। वी शैल एन्जॉय ईच अदर कंपनी, हम एक दूसरों के साथ क्या करेंगे, एक दूसरे की कंपनी को एन्जॉय करेंगे। द फार्मर सेड, तो फिर अब फार्मर बोलता है थैंक यू, मतलब धन्यवाद। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर, क्या मैं बिलीव कर सकता हूँ कि तुम स्ट्रेंजर हो, तुम यहाँ नए हो। नो द मर्चेंट सेड, फिर मर्चेंट बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई एम अ मर्चेंट, मैं क्या हूँ, मर्चेंट हूँ। आई हैव बीन हियर बिफोर, मैं पहले यहाँ पे था, बट आई हैव टू ट्रेवल मैनी प्लेसेस, पर मैं क्या करता हूँ, एक से अदर प्लेसेस पर, इधर उधर दूसरी प्लेसेस पे जाता रहता हूँ। बट हाउ कैन आई गुड कंपनी इन विथ यू, तो वो बोलता है ऐसे कैसे है कि मतलब मुझे या मेरी कंपनी गुड अच्छी होगी। द फार्मर आस्क्ड आई एम ओनली सिंपल विलेजर्स, तो फार्मर बोलता है, जब ये फार्मर सुनता है उसकी बातें तो वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी कंपनी अच्छी होगी, मैं तो एक सिंपल विलेजर हूँ, मतलब एक साधारण किसान हूँ। एंड यू हैव अ सीन लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुमने तो ये पूरी दुनिया देखी है एक तरीके से अगर तुम सब जगह जाते हो तो। बट परहैप्स आई विल बी राइट, पर हो सकता है शायद कि मैं सही हूँ। इफ़ यू डू ऑल दिस टॉकिंग देन आई शैल लिसन वॉट यू से, दिस इज़ नॉट फेयर, तो वो बोलता है नो दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। आई कैन डू ऑल द टॉकिंग, मैं मतलब सारी बातें कर सकता हूँ। आई हैव एन आइडिया, मुझे कोई आइडिया है। ईच ऑफ अस कैन टेल द वाइडेस्ट पॉसिबिलिटी टेल। फिर इनकी क्या है, ये डिस्कशन ऐसे चलती रहती है। तो जब वो बोलता है कि नहीं ये तो सही नहीं है, आई कैन डू ऑल द टॉकिंग, में क्या सारी बातें कर सकता हूँ, आई हैव एन आइडिया, मुझे आइडिया है। ईच ऑफ वन ऑफ अस कैन टेल द वाइडेस्ट पॉसिबिलिटी टेल, है ना। इफ़ द कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी, मतलब कि तुम्हें यदि मेरी कहानी पे कोई शक है तो फिर आई विल पे यू 100 रुपीज़, मैं तुम्हें क्या करूँगा 100 रुपये पे करूँगा। और इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन मी, और यदि मुझे या तुम्हें ऐसा है कि मेरे ऊपर कोई शक है, या फिर कास्ट डाउट मीन्स होता है शक की डाली जिसको हम बोलते हैं वो है। सो यू विल पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी, तुम मुझे क्या करोगे, इक्वल सम ऑफ मतलब इतना पूरा मनी पे करोगे। हाउ डू यू लाइक द आइडिया, तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगा। फाइन सेड द फार्मर, तो फार्मर ने कहा ठीक है, अच्छा है। तो एंड सो इट इज़ ए बार्गेन द मर्चेंट सेड, तो ये जो मर्चेंट ऐसा बोलता है ये तो बार्गेनिंग हो गई, मतलब भावताव हो गया।
यस इट इज़ सेड द फार्मर, तो उसने फार्मर ने बोला यस इट इज़, ये किसने कहा, फार्मर ने कहा नाउ लेट्स बिगिन, चलो, है ना। अब क्या होता है, एज यू आर द वाइसर ऑफ अस टू यू मस्ट बिगिन, जैसे कि हम दो में से तुम चतुर हो तो तुम पहले बोलो। द मर्चेंट बिगेन इस स्टोरी, तो मर्चेंट क्या करता है, उस स्टोरी की क्या करता है, शुरुआत करता है। एज आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे, जैसे कि मैं एक रोड पे जा रहा था एक दिन, तो आई सॉ अ मर्चेंट विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स, तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो लंबी एक साथ जो ऊँट चलते हैं ना, ट्रेन ऑफ कैमल्स थे वो थे। देयर वेयर 101 कैमल, वहाँ पे कम से कम 100 थे, एंड 1 कैमल एंड ईच ऑफ देम लोडेड विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, और हर ऊँट के ऊपर क्या था, बहुत बड़ी मात्रा में अनाज रखा हुआ था। फार्मर सेड आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल माई सेल्फ, वो जो ट्रेन थी, मतलब वो जो कैमल्स थे, कैमल्स जो लेके जा रहे थे, मैंने खुद से देखा था। एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड विथ वेरी हैवी गुड्स, और वो क्या थे, बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत ज़्यादा वज़न रखा हुआ था, ऑफन लोडेड थे वो। मर्चेंट एडेड ऑल द कैमल्स वेयर टायर टुगेदर विथ रोप, तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि सभी जो कैमल्स होंगे वो क्या हो गए, थक गए होंगे, वो रस्सियों से थक गए होंगे, नोज टू टेल उनको बांध कर अगर खींचते तो उनको तकलीफ होती है। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेन अबाउट हाफ अ माइल, कम से कम कितनी लंबी, एक ऐसा बोल सकते हैं आधे माइल की लंबी ये लॉन्ग ट्रेन थी। गुड इट मस्ट हैव बीन फाइन साइट, तो वो बोलता है अच्छा वहाँ पे एक फाइन साइट थी। एंड देन आज द फार्मर, और फिर वो फार्मर से पूछता है कि मर्चेंट कंटिन्यू, अब मर्चेंट कंटिन्यू बोलता है, यहाँ पे मर्चेंट ही बोल रहा है। एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन द फर्स्ट कैमल एंड कैरिड हिम ऑफ, क्या होता है, एंड कैरिड हिम ऑफ मतलब क्या होता है, अचानक से जब कोई पतंग गिरती है, वो फ्लू डाउन मतलब नीचे की ओर आती है, तो पहले कैमल पे वो आती है और उसके बाद कोई उसको वहाँ से उठा लेता है। बट द कैमल्स वेयर टाइड टुगेदर, लेकिन जो कैमल क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से। तो ऑल द अदर कैमल्स वेयर कैरिड अप विथ, एंड व्हाट डू यू से दैट, तो तुम इसके लिए क्या कहोगे। तो जो फार्मर होता है वो बोलता है आई मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग काइट, है ना, काइट होनी चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग काइट होगी वो। फार्मर सैड दैन डू यू, जब फार्मर ऐसा बोलता है तो डू यू डाउट इट, क्या तुम्हें कोई डाउट है। आज जो है द मर्चेंट, वो मर्चेंट से पूछता है नो वाई शुड आई, सेड द फार्मर प्रॉम्प्टली, तो फार्मर क्या होता है, बहुत प्रॉम्प्टली आंसर देता है। वाई शुड आई मतलब मर्चेंट पहले बोलता है क्यों, मुझे क्यों होगा, तो बिकॉज सेड द फार्मर ने, जो फार्मर था उसने बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टली कहा था। सो नाउ द मर्चेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, अब क्या होता है, इन सब से जो मर्चेंट होता है वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाता है। बट ही डिसाइडेड टू टेक अनदर अटेम्प्ट टू गेट 100 रुपीज़। अब वो क्या करता है, ये सब जब इनकी बातें चलती हैं तो बोलता है मैं कोई और अटेम्प्ट करता हूँ, कुछ और करता हूँ जिससे मुझे क्या मिल जाए, 100 रुपीज़ मिल जाए। ही कंटिन्यूड, फिर वो क्या करता रहता है, कंटिन्यूड करता रहता है। अ प्रिंसेस वॉज सिटिंग इन हर गार्डन, अब वो एक और बात बोलता है कि एक प्रिंसेस थी जो कि कहाँ बैठी थी, गार्डन में बैठी थी। एंड मैड वॉज कॉम्बिंग हर हेयर, और जो उसकी मैड थी वो क्या कर रही थी, उसकी बालों की कंघी कर रही थी, कॉम्बिंग कर रही थी, है ना। द प्रिंसेस हैपन टू लुक एट द स्काई जस्ट देन अ काइट, जैसे ही प्रिंसेस ऊपर की ओर देखती है, बादल की ओर देखती है, तो उसको एक काइट ने ऐसा बोला था, या द काइट अबाउट वॉज फ्लाइंग इन द राइट ओवर अबव, उसके ऊपर की ओर, सिर के ऊपर क्या है, एक काइट उड़ रही थी। द फर्स्ट कैमल गेव द बर्ड सच अ किक दैट लेट गो हिम एंड द ट्रेन ऑफ द कैमल फेल राइट इनटू द प्रिंसेस लेफ्ट आई। ऐसा किसने बोला, ऐसा मर्चेंट बोलता है कि वो जैसे ही देखी थी, उसने ऊपर देखा तो वो उसने कैमल ने किक किया, तो जो प्रिंसेस थी उसके लेफ्ट आई में क्या हो गया था, वो जो फेल हो गई थी, फेल राइट इनटू द मतलब गिर गई थी, तो किसकी, ट्रेन जो थी कैमल की, वो उसकी लेफ्ट आई में गिर गई थी। ऐसा किसने बोला, मर्चेंट ने किसको बोला, फार्मर को बोला। पुअर गर्ल दिस वेयर अ 101 एनिमल, अब उसने बोला एक जो मतलब कि जो पुअर गर्ल थी उसमें देयर वेयर 101 एनिमल, दे मस्ट हैव गिवन हियर अ लॉट ऑफ पेन, उसको क्या था बहुत। एंड दैन द मर्चेंट डोंट नो कि वॉट टू से,
अब जब उसने ऐसा बोला कि उसकी आई जो थी, आई में मतलब उसकी आँख में पूरे जो केमल जो टाई करे हुए थे वो गिर गए थे, तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या बोल दिया। सो बट ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट। अब वो क्या कर रहा था, जब उसने ये सब चीज़ें देखी तो वो सोचता था कि मैं एक अटेम्प्ट और बना दूँ, एक अटेम्प्ट और कर लूँ, मतलब एक कोशिश और कर लूँ। देन द प्रिंसेस स्टार्टेड क्राइंग विद द पेन। अब क्या होता है, वो जो प्रिंसेस थी वो क्या रोने लग गई थी, किससे, दर्द के मारे रोने लग गई थी। हर मैड स्टॉप, तो उसकी जो मैड थी उन्होंने क्या करा, स्टॉप कर दिया उसकी कंघी करना। और शी केयरफुली लिफ्टेड द प्रिंसेस आईलाइट एंड रिमूव्ड ऑल द केमल्स वन आफ्टर द अदर फ्रॉम आई एंड पुट देम इन हर पॉकेट। और उसने क्या करा कि वो जो सारे कैमल्स थे, सारे ऊँट थे, उनको मैड ने उसकी आंखों में से निकाल दिया और कहाँ पे रख दिया, उसकी पॉकेट में रख दिया। दिट वॉज ए गुड मैड। तो वो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी मैड थी। सेड द फार्मर। ऐसा कौन बोलता है, फार्मर। एंड देन व्हाट हैपेंड, देन द मर्चेंट कुड नॉट थिंक एनीवन मोर। और उसके बाद क्या हुआ, जो मर्चेंट था वो कुछ भी सोच नहीं सका, क्योंकि वो क्या सोच सकता था। सो ही सेड, तो फिर उसने बोला दिस इज़ ऑल, मतलब कि ये पूरी कहानी थी और ये ख़त्म हुआ। एंड इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी, यही मेरी स्टोरी का अंत है। नाउ इट्स योर टर्न। अब क्या है, तुम्हारा टर्न है। मतलब कि क्या है कि वो जो मर्चेंट था वो बहुत ग्रीडी था, वो बहुत लालची था। तो वो ये सोचता था कि मतलब वो कैसे भी करके उसको फंसा लेगा या कैसे भी अपनी स्टोरी बता बता के उसको फंसा लेगा। पर वो जो फार्मर था वो भी क्या था, इंटेलिजेंट था और समझदार व्यक्ति था। देन वो उसकी बातों में नहीं आया। अब यदि हम देखें इसके कुछ हार्ड वर्ड, लिसन टू मीन्स हियर केयरफुली, मतलब कि सुनना। वैकेशन मतलब छुट्टी, जैसे हम बोलते हैं समर वैकेशन, हॉलीडे। ट्रेवल मीन्स जर्नी करना। एगो मीन्स बिफोर, मतलब पहले की बात करते। मर्चेंट मतलब ट्रेडर। मेक मनी मतलब अर्न। फार्मर मीन्स किसान होता है। क्विक मतलब बहुत फास्ट काम करना, जल्दी काम करना। कंपेनियन मीन्स पार्टनर, जैसे कि आपके फ्रेंड की कंपनी आपको अच्छी लगती है, या यू आर कंफर्टेबल विथ हिज कंपनी, मतलब आपको उसके साथ अच्छा लगता है। अ लॉट ऑफ मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और जो भी देके रखा है मतलब लार्ज अमाउंट की बात होती है। लोड मतलब बर्डन। टू मेक एन अटेम्प्ट मतलब ट्राई, मतलब एक और कोशिश जिसको हम बोलते हैं। टर्न मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इट्स योर टर्न, अब क्या है, आपका चांस है। तो ये क्या थे हमारे हार्ड वर्ड्स से। सो दिस लेसन इज ऑल्सो completed. In next class we will continue our next lesson. Thank you.